अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपका मेज़बान मियां अब्दुल रहमान इल्मी सिटी लाइव सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इल्मी सिटी है पाकिस्तान का नंबर वन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ से आपको अक्सर बहुत सी सक्सेस स्टोरीज जानने का मौका मिलता है। बहुत सारे मालूमाती प्रोग्राम आप यहाँ से देखते हैं। ऐसे ही एक मालूमाती प्रोग्राम के साथ एक सक्सेस स्टोरी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। हमारा टॉपिक है योगा एज अ लाइफस्टाइल। और हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर चिंतामणि गौतम। उनके इंट्रोडक्शन में मैं आपको चंद चीज़ें बताता चलूँ कि वो नेपाल योगा एकेडमी के सीईओ हैं और फाउंडर हैं। पीएचडी हैं इन योगा साइंसेज। नेपाल योगा एकेडमी जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त इदारा नेपाल में इन्होंने कायम किया, एक बड़े लंबे अरसे से योगा प्रैक्टिस का हिस्सा है। और बेशुमार लोग पूरी दुनिया से नेपाल आते हैं, इनसे सर्विसेज लेते हैं, सर्टिफिकेशन करते हैं और उसके बाद जाके पूरी दुनिया में सर्व करते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि योगा इन्होंने क्यों शुरू किया, पीएचडी क्यों किया योगा में, किसी और प्रोफेशन को चूज क्यों नहीं किया और इससे इन्होंने क्या फ़ायदा हासिल किया, लोगों को ये क्या पैगाम देना चाहते हैं। आइए इनकी ज़िंदगी की कहानी इनसे जानते हैं कि एक ज़ीरो से हीरो का सफ़र इन्होंने कैसे तय किया, तो एक पूरे जर्नी में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हेलो सर। हेलो। कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गुरु जी, मेरा पहला आपसे ये सवाल है कि योगा क्या है। हम जानना चाहेंगे कि एक आम आदमी को भी समझ आ सके कि योगा क्या है। आपने इस प्रोफेशन का को क्यों चूज किया और आपने क्यों इसको एज करियर लेके चल पड़े जिंदगी में आगे। आपने छोटे से क्वेश्चन में 3 सवाल पूछे। जी एक तो योगा क्या है, दूसरी बात मैं इस पर क्यों फिदा हो गया, तीसरी बात जी। मैंने खुद को इसको खुद के लिए करियर क्यों बनाया। बिल्कुल। सबसे पहले योगा सही नहीं है प्रोनाउंसिएशन। इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो रूट वर्ड है संस्कृत, वहां पर योगा वर्ड है ही नहीं। ठीक है। इसका सही सही वर्ड है योग। योग का अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये चाहूंगा, आम लोगों के लिए ये बताना चाहूंगा, हम अपनी लाइफ में खुशियां जोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल तो सही। योग साइंस बोलता है 2 तरह की खुशियां होती हैं। एक तो बिल्कुल। टेम्पररी और दूसरी बात है परमानेंट। बिल्कुल अब ये सही। योग साइंस बोलता है जब आप पूरी दुनिया के जो ऐशो आराम की जो जितने भी चीजें आप जोड़ते हो खुद के साथ, उस पर आपको एक चीज खरीदने के बाद थोड़ी खुशियां मिलती है, फिर उसके अगले दिन, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उस पर मन भर जाता है, फिर दूसरी चीज की जरूरत होती है। ये चलता रहता है। तो बिल्कुल। हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस अप एंड डाउन होता रहता है। तो योग साइंस बोलता है एक्चुअली आप परमानेंट खुशी की बात करें, वो ब्लिसफुलनेस है, वो खुशियों से हम्म। ऊपर होता है। तो वो मुमकिन है जब आप खुद को पहचान लोगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो आत्मा है उसको उर्दू में रूह बोलते हैं। रूह सब नॉलेज का जो जो अपनी चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसका स्रोत है, इसका रिसोर्स सोर्स है। उसको जानने के बाद आपको असलियत मालूम होगा कि आपको चाहिए क्या, आप कैसे खुश हो सकते हो। जो ऐसी ऐसी ऐसा एजुकेशन, ऐसा मार्ग, ऐसा जो पाथ जो लोगों को उस मुकाम तक लीड करे, उस चीज को योग बोलते हैं। तो एक होता है मटेरियलिस्टिक योग, जहां पर आप मैटर को अपने लाइफ पर जोड़ करके कुछ खुशी होने की जो कोशिश करते हो, होते नहीं हो, फिर कोशिश करते रहते हो, तो अप एंड डाउन में जीवन निकल जाता है। दूसरी बिल्कुल। बात है, जो योग जो वो मार्ग है जिसको यूज करने से आदमी खुद के अंदर तक पहुंच जाता है, खुद के साथ जुड़ जाता है। तो जो ट्रूथ बोलते हैं हम, जो सत्य बोलते हैं, ट्रूथ बोलते हैं, उसके साथ जुड़ने के बाद कोई ऐसी चीज ना हो जिससे आप जानने से परे हो, तो उस चीज के लिए योग बोलते हैं। इसीलिए हम आसन प्राणायाम जो भी करते हैं, वो बाहर की दुनिया से खुद को बचा के अंदर जाके खुद के साथ जोड़ने की जो विद्या है, जो एजुकेशन है, जो पाथ है, उसको योग बोलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपका था, बिल्कुल। आप इस पर कैसे जुड़ गए। मैं हम्म। मेरी हाई स्कूल नेपाल से हुई, तो फिर मैं इंडिया में चला गया जो फर्दर एजुकेशन के लिए। तो वहां जाने के बाद मैंने साइंस की पढ़ाई शुरू की। और मेरे मामा जी थे, उन्होंने जो मुझे इंस्पायर किया, तो मैं संस्कृत का भी अध्ययन करना शुरू किया, स्टडी करना शुरू किया। तो बिल्कुल धीरे सही। धीरे मुझे उस चीज़ का थोड़ा बहुत मालूम होने लगा। उससे भी मुझे इतनी रुझान नहीं थी उस पर। तो एक दिन हमारे हॉस्टल में साउथ इंडिया से कोई योगी आए। उन्होंने परमिशन ली कि मैं कुछ आपके स्टूडेंट्स को कुछ सिखाऊं, जो अच्छी बातें, जो एक सही है।
तो उन्होंने हमें कुछ 2-4 चीज़ें सिखाई। एक तो डाइजेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, वो कुछ एक्टिविटीज़ उन्होंने सिखाया। उसके बाद हम्म। मेमोरी को कैसे इम्प्रूव करना है सिखाया, कुछ 2-3 चीज़ें। उस समय हमने ट्राई किया तो मुझे अब पता है कि मैं गलत कर रहा था। अच्छा हम्म। करने की कोशिश की लेकिन गलत हो गया था। तो उस समय मैंने उनसे पूछा, मेरी आँखों में कोई दिक्कत थी तो डॉक्टर ने कहा था कि चश्मा बनवा लो। मेरी उम्र है हम्म। इतनी नहीं कि चश्मा पहन लूँ, मुझे कोई इच्छा नहीं थी चश्मा पहनने का। तो उनसे मैंने पूछा, तो मेरी आँखों की जो दिक्कत है इसको इम्प्रूव करने का कोई योग में है उपाय तो मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा हम्म। ठीक है, कि आपने अच्छा किया पूछ के। तो आप इस छुट्टियों में ये काम करो, ये करो, आप पहाड़ियों से हो, नेपाल से हो, तो ग्रीनरी है वहाँ, उन्होंने कुछ आइडिया मुझे दिया। तो बढ़-चढ़ अच्छा। के मैंने जो प्रैक्टिस की, 2 महीने के वैकेशन के बाद मैं फिर दोबारा लौट के इंडिया चला गया। उसके बाद मैं हॉस्पिटल गया, कंप्यूटर सिस्टम से आँखों का चेकअप कराया, तो उससे पता चला कि मेरी आँखें बिल्कुल ठीक थी। अभी भी मेरी आँखें हम्म। बिल्कुल ठीक-ठाक काम कर रही हैं। तो उसके बाद हम्म। मुझे लगा हम सब हेल्दी बनना चाहते हैं, जब हेल्थ नहीं है, फिजिकल, मेंटल हेल्थ अगर साथ नहीं दे रहा है, तो हम एन्जॉय नहीं कर सकते। हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम्म। हर कोई बंदा हेल्दी बनना चाहता है, लेकिन उसके बस में नहीं है। तो मैं डॉक्टर के पास चला गया, उन्होंने कई जो इम्प्रूव के लिए मुझे तरीका बताया, फिर भी उनको मुझे टूल्स देने की ज़रूरत थी। तो जब मैंने खुद एक्सरसाइज़ किया, योग की कुछ एक्टिविटीज़ की, तो मेरे अंदर से मैंने खुद को इम्प्रूव किया और मेरे जो ऑर्गन्स है, मेरी आँखों का जो सिस्टम है, खुद दोबारा ठीक से काम करना शुरू किया। तब से मुझे लगा, भई हम हेल्दी बनना चाहते हैं, लाइफ़ में मुकाम तक पहुँचने के लिए, अच्छा बनने के लिए हेल्थ की ज़रूरत पड़ती है। तो योग से बढ़कर कोई दूसरा आइडिया नहीं हो सकता है अपने लाइफ़ में हेल्थ मेंटेन करने के लिए। यही एक एक मामूली सा ज़रिया था, लेकिन उसके बाद कई वजह हैं। अब टाइम अभी अवेलेबल नहीं, इसलिए मैं नहीं जाना चाहूँगा। तो उसके बाद फिर आपने कहा कि आपने करियर में को लिए क्यों चुना इसके लिए? हम्म। मुझे था कि मुझे हेल्थ के लिए एक योग को मार्ग बनाना चाहिए। मुझे इसी को लेकर के इसको एक लाइफ स्टाइल ही बनाना चाहिए। तो अगर मैं मान लीजिए कोई बिज़नेस करता, जो कपड़े बेचता, जो इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम करता, तो उस पर क्या होता था कि मैं पैसे कैसे बनाना है, लोन कैसे ले आना है और बिज़नेस को कैसे बढ़ाना है, उन चीज़ों में मेरा सारा समय ज़ाया हो सकता था। तो उस समय हम्म। योग को समझने और याद करने के लिए टाइम भी नहीं होता था। तो मैंने सोचा अगर मैं इसको खुद करूँ, लोगों को सिखाऊँ जो मुझे आता है, फिर इसी के बहाने मुझे और स्टडी करने का मौका मिलेगा। और बिल्कुल एक सही। ज़रिया वो था इसलिए मैंने ये चुना, एक ज़रिया। दूसरा ये था, जब मैं इसको पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि अगर मैं एक चीज़ करता तो उसी किस्म के लोग जुड़ जाते। मान लीजिए मैं एक सोने का कोई बिज़नेस करता तो जिसको सोना चाहिए वही आ जाता था उसमें। जब मैं बिल्कुल योग सही। सिखाता हूँ, नौजवान भी यहाँ पर आता है, जो अच्छे लोग भी यहाँ आते हैं, जो बीमार हैं वो भी आते हैं, जो मायूस बन रहे हैं, जीवन से कि निराशा हुई है, वो भी यहाँ आते हैं, बूढ़े लोग भी आते हैं, पढ़े-लिखे भी आते हैं, अनपढ़ भी आते हैं। क्यों? किसी न किसी रूप में सबको पीड़ा है, परेशानियाँ हैं, तो उससे जी। दूर करना चाहते हैं, तो वो समझते हैं योग एक अच्छा ज़रिया है। तो एक तो उन सब के साथ जोड़ने का एक ज़रिया बन गया, एक पॉइंट। और दूसरी बात ये है कि जब आप योग पढ़ाते, योग है ही अच्छी चीज़, तो हज़ार हम्म। बार आप बोलते हो कि योग अच्छा है, ये बॉडी के लिए भी अच्छा है, माइंड के लिए भी अच्छा है, तो आप हज़ार बार किसी चीज़ को अच्छा बोलोगे, तो ये अच्छा लगने लगेगा, फिर आपके लाइफ़ के साथ जुड़ेगा, तो आप छोड़ नहीं सकते। आप हम्म। छोड़ने का तो आप सोचोगे भी नहीं, आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। जो बंदा शुरू में योग सीखना चाहता है, उसे दिक्कत होती है, ये तो आसान है, ये पीड़ा देता है, दर्द करता है, ये करता है। जब आप बार-बार अच्छा बोलोगे तो अच्छा लगने लगेगा, जब बार-बार अच्छा हम्म। बोलोगे तो अच्छा लगेगा, तो फिर आप छोड़ नहीं सकते हो। इसलिए ये मेरा करियर के साथ-साथ एक लाइफ़स्टाइल भी बन चुका है। या आपने जो हम्म। 3 क्वेश्चन आपने पूछा था, मैंने यही बताया। हम्म। गुरुजी, अब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो इस प्रैक्टिस की तरफ आना चाह रहे हैं या आहिस्ता-आहिस्ता आ भी रहे हैं। इसकी अवेयरनेस पहले से ज़्यादा लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आपका क्या ख़्याल है कि अब जो नए लोग इस तरफ आ रहे हैं, उनके आने की क्या कोई ख़ास वजह है? अब इसमें देखिए थोड़ा-सा जैसे जो प्राचीन बोलते हैं, जो पुराने ज़मानों में लोगों ने इसको अभ्यास किया, वो कैसे करते थे, अब क्यों लोग आ जी। रहे हैं? क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है, क्योंकि मैंने नेपाली लोगों को हुँ। पढ़ाया, इंडियन को पढ़ाया, यहाँ जब लोग थोड़ा जुड़ते हैं, इनका थोड़ा-सा अलग-अलग ज़रिया है, क्योंकि उनका मकसद जी। अलग है। जब वेस्टर्न हुँ। लोग यहाँ आते हैं, उनका थोड़ा-सा अलग पाया मैंने। वो क्या है, क्योंकि इंडियन नेपाली लोग जो हैं, वो एक तो ऋषि मुनियों के हम उनके उनके ब जो जनरेशन है, तो ब्लड में हमें हुँ। इनका जो एक है, ऐसा मानना है। तो ये एक तो इनका कल्चर भी हो गया है, इसीलिए थोड़ा देर-सबेर ये जुड़ रहे होते हैं, तो सीख रहे होते हैं। जी। तो फॉरेनर्स का क्या होता है कि वो तो इनके ब्लड से तो उनको मानना है नहीं।
तो बिल्कुल। उनको लगा कि कहीं देखा इन्होंने कि अपने पेरेंट्स कर रहे हैं या दोस्त कर रहे हैं, अब तो सारा गूगल में यही छाया हुआ है। तो सब लोग हुँ, बोलते हैं योग अच्छा है, मेडिटेशन अच्छा है। तो उनको एक तो फिजिकल भी परेशानियां हैं, क्योंकि कुछ भी काम करते एक्सट्रीमली करते हैं तो बॉडी में भी दिक्कत है। और उन्होंने जो मेडिकल साइंस यूज किया, मेडिसिन यूज किया, तो उनको साइड इफेक्ट के बारे में भी बहुत सारा पता है। तो हुँ, हमने यहाँ पाया उनको, अगर संभव हो तो वो मेडिसिन यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं भोगना चाहते। तो वो क्या करते हैं कि भाई कोई ऐसा रास्ता हो या आयुर्वेद हो, जो होममेड चीजें हो, जो कोई योग हो, इसमें हम आसानी से बचते हुए हम योग में जा सकते हैं। एक जरिया वो है। हुँ, और दूसरा ये है कि वो बेसिकली वो जो मेंटल प्रॉब्लम से बहुत सारा उनको जो तकलीफें हुई है, क्योंकि जी, स्ट्रेस वहां है, काम बहुत ज्यादा है, तो उनको जाहिर सी बात है कि उनको दिक्कतें ज्यादा है। तो वो हुँ, समझते हैं, जब हम योग में प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे मन को ये एक तरीके से लीड करता है। जब मन एक कंसंट्रेशन के लेवल में आ जाता है, जब बाहर की चीजों से ये मन बच जाता है, तो उसके बाद जो जी, जितनी भी परेशानियां हैं ये नहीं हो सकती। इसलिए फिजिकल और मेंटल हेल्थ से बचने के लिए आते हैं। तो आपका सवाल था, आज के जो नौजवान है, मॉडर्न जो पीढ़ी है, ये योग में आते क्यों? क्योंकि एक तो जरिया ये है जिसको योग से मतलब नहीं है, जिसको किसी मजहब से भी मतलब नहीं है, जो एथिस्ट भी हैं हुँ, दुनिया में, लोग किसी मजहब को नहीं मानते, वो केवल नेचर को मानते हैं, वो भी योग करते हैं। उनका मानना है हुँ, भाई परेशानियां मुझे तो है, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत सारा हो रहा है, गैजेट्स बढ़ रहे हैं, आपको यूज करने के लिए कई सारी चीजें हैं, लेकिन 1 मिनट का भी टाइम बढ़ा नहीं है, किसी ने बढ़ाया नहीं। आपको चीजें तो दी हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन टाइम जी, बढ़ा के बिल्कुल। नहीं दिया। तो लिमिटेड टाइम में आपको बहुत सारा कुछ करना है, तो शरीर पर और माइंड पर तो जोर तो पड़ेगा ही। जब आप लिमिट से ज्यादा काम करते हो तो परेशानियां बढ़ेंगी। अगर आपको बॉडी पे कोई दिक्कत है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, किसी एक्सपर्ट के पास जाइए, वो जी, आपको जी, कुछ जी। प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा थोड़ा बहुत। तो अगर मन में कोई दिक्कत है, आप मन को मतलब आपके मन में ही कोई बीमारी है, तो कौन कोई हल करके नहीं हुँ, देने वाला है। और आप भी नहीं हल कर सकते, क्यों? क्योंकि आपका हुँ, मन बीमार है। बीमार मन को ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए लोगों को लगता है कि योगा एंड मेडिटेशन ये ठीक करता है, इसलिए चलो भाई इसको फॉलो करो, ठीक बनो और एंजॉय करो लाइफ को, अच्छा काम करो। ये मेन वजह है कि हम फिजिकली मेंटली हेल्दी बन सकते हैं। और दूसरी बात, लाइफ में एक बैलेंस चाहिए, उसको कर सकते हैं। और हमारा मन इतना उड़ता है, इतना डिस्ट्रैक्टेड है कि हम काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमने मेडिटेशन के जरिए, योग के जरिए माइंड को ठीक कर लिया, तो हम अपने लाइफ में एक मुकाम पर जा सकते हैं। ये मेन जरिया है कि लोग इस पर आ रहे हैं। तो हालांकि इसका मकसद और ज्यादा होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। तो बेसिक हुँ। वजह ये लगा है। ठीक है। गुरुजी हमने देखा है कि अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको मज़हबी रंग देने की कोशिश करते हैं। जो जहाँ प्रैक्टिस कर रहा है उसका जिस मज़हब से ताल्लुक़ है, तो वो अपने मज़हब को इस प्रैक्टिस से जोड़ देते हैं। क्या योगा का किसी ख़ास मज़हब से कोई ताल्लुक़ भी है? इस बारे में आप क्या कहते हैं? तो अब थोड़ा आपने पूछा मजहब, हाँ, अब क्या हो रहा है कि जो मजहब की जो बातें हैं वो ज्यादा बढ़ने लगी है सोसाइटी में। आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, आप बुद्धिस्ट हो, ये है आपका, ये होना चाहिए, आपका वो मजहब ये बोलता है, ये करो, उसको छोड़ दो, ये चीजें हैं। लेकिन अगर ठीक है, अपनी अपनी मजहब की बात, अपनी अपनी चीजें करना चाहिए, क्योंकि इससे एक ये डिसिप्लिन की बात होती है, सोशल रिलेशन की बात होती है, जो हर कोई मजहब है कि अच्छा करो बुरा मत करो, इसे सिखाते, वो अच्छी बात है। लेकिन हुँ, योग जब मजहब थे ही नहीं, अगर आप जाओगे धीरे धीरे, हिंदुइज्म का भी एक हिस्ट्री है, मुस्लिम जी, का भी एक बिल्कुल। हिस्ट्री है। और हिंदुइज्म, जी, अब बुद्धिज्म का जाओगे आप, 2500 साल आसपास का हिस्ट्री है। क्रिश्चियनिटी का यही है। जी, उससे पहले भी तो लोगों का एक लाइफ स्टाइल था। जी, अब क्या है बिल्कुल। कि हम सारा अपना टाइम क्या करते हैं, हम बिजनेस में लगाते हैं, सोसाइटी में लगाते हैं, कंपटीशन में लगाते हैं, वर्ल्ड कप में लगाते हैं। हमारे पास इन चीजों को सोचने का टाइम भी नहीं है। जब स्टोन हुँ, एज था, जब जो क्लासिकल टाइम था, जिस समय कोई मजहब ही नहीं था, तो लोग क्या करते, उनके पास टाइम ही टाइम था। और उनके पास जो जो विकार, जो जो इल्यूजन है वो कम था। जो भी था उनको जो पता था वो सच था। तो जी, वो अपने फुर्सत के समय में आंख बंद करके कुछ सोचा सोचा करते थे, क्योंकि क्या है ये है। जब वो एक एक चीज में माइंड को लगाया करते थे अनजाने में, तो उनको एक सुकून सा मिलने लगता था, एक अंदर से कुछ खुशियां मिलती थी। तो उन्होंने बढ़ाया इस तरीके से। उन पुराने जमाने में जो लोग थे जिन्होंने सोचा, उन्होंने इस चीज को बढ़ाया, अपने लाइफ को लेबोरेटरी बनाया। उसके हुँ, बाद उनको जो पाथ मिला उस मुकाम तक जाने के लिए, अंदर जाने के लिए, मेडिटेशन में जाने के लिए, उस चीज को हजारों लोगों ने इस पर प्रैक्टिस किया। उस इसीलिए तो कई प्रकार के योग के पाथ्स भी बन गए। एक हुँ, पाथ नहीं है योग में। कई प्रकार के पाथ को, रास्तों को यूज करके आप जा सकते हो अंदर।
तो उन्होंने जो पाया उसको हमारे सामने रख दिया। फिर उनके जो स्टूडेंट्स ने जो किया, उनके फॉलोअर्स ने जो किया, उन्होंने फिर हमारे पास ले आए। तो ये अपनी तरफ से चलता गया। फिर लोग क्या हो गया, बिजी हो गए अपनी तरीके से, मजहब में बिजी हो गए, बिजनेस में हो गए, हम्म। और जो माइग्रेट करने लगे। फिर एक एक दायरे में रहने लगे, ये मेरा मुल्क है, ये तेरा मुल्क है, वहां जाने के लिए वीजा लगा, ये लगा, तो हम एक दायरे में रुक गए, तो हम वहां तक नहीं सोच पाए। तो इसलिए जी। अब क्या है, कुछ लोग इसको मजहब से जोड़ते हैं, कुछ लोग जी। हिंदुइज्म से जोड़ते हैं। तो मेरा मानना ये है, ये जब हिंदुइज्म नहीं था तब भी योग था, इसलिए इसको सनातन बोलते हैं, इसको ट्रेडिशन बोलते हैं। इसको किसी ने बनाया नहीं। ये जब लोगों को जी। जरूरत पड़ गई, लोग अंदर चले गए, तो वहां से डेवलप हो गया। क्योंकि हम्म। जो जो नेचर है उसको किसी ने बनाया नहीं है, कोई था जब से, हम जब से थे तब से इसको था, किसी ने कोई भी बनाया नहीं जो हमको हम जानते हैं जिसको, उसने तो बनाया नहीं। इसलिए जी। कोई बोलते हैं खुदा ने बनाया, कोई बोलते हैं ईश्वर ने बनाया, कोई बोलते हैं नेचर का बनाया हुआ, जो भी है। ये जब हम नहीं थे, जब हमारे जो एंसेस्टर नहीं थे, तब भी ये था। इसलिए योग एक लाइफ स्टाइल बन चुका है क्लासिकल टाइम से। इसलिए हम्म। मेरा मानना नहीं ये है, क्योंकि ये आपके शरीर को हेल्दी बनाता है, आपके माइंड को हेल्दी बनाता है, और ये आपको एक ऊंचाई तक ले जाता है। इसलिए ये मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, मजहब से भी ये परे है, इससे भी पुराना है। इसलिए ये सोचना कि योग को ना, इसको इस पर ना समझी है, ये मेरा मानना है। ठीक है। गुरु जी, हमने देखा है कि जो बहुत सारे योगीज हैं वो बड़े मुश्किल मुश्किल पोस्चर्स कर रहे होते हैं, तो एक आम इंसान परेशान हो जाता है कि क्या योगा बड़ी कोई मुश्किल प्रैक्टिस है। आपका क्या ख्याल है, क्या ये एक बड़ा आसान एक आम आदमी कर सकता है, ये बड़ा मुश्किल काम है, खास लोगों के करने का काम है ये? हाँ, इस पर आपने जो सवाल पूछा, उस पे भी एक सवाल खड़ा कर दिया आपने। आपने हम्म। बोला जब हम योग देखते हैं, योगा देखते हैं, तो लोग ऐसे-ऐसे अनसुलझे पोस्चर्स करते हैं कि आम लोगों को जी। लगता है शायद मुमकिन नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी। तो योग का मतलब है एक रास्ता जो हमें अपने रूहों से जोड़ने का मार्ग बनाता है, उसको पहचाना, हम खुद को जानने का एक रास्ता है। तो आसन एक जरिया है। अगर आपने अष्टांग योग को, पतंजलि का बनाया हुआ अष्टांग योग को लेते हैं, तो उसपे 8 स्टेप्स हैं। जो योग पढ़ती है, आसन पढ़ता है, तीसरा स्टेप, तीसरा पड़ाव है ये। आप हम्म। पहले सोशल रूल एंड रेगुलेशन करोगे, फिर उसके बाद आप इंडिविजुअल एथिक्स का काम करोगे। जब उस पर आप खरा उतरोगे, फिर आप आसन करोगे। तो आसन करने का मतलब क्या है? आसन करने का मतलब है आपको मेडिटेशन करना है। तो मेडिटेशन में अब आप बैठोगे तो आपके घुटने में दर्द होगा, एंकल पे, टखनों पे दर्द होगा, आपकी कमर पे दर्द होगी, शरीर सुन्न हम्म। पड़ जाता है, इसमें नमी आ जाती है, फिर आपको दर्द फील होने लगेगा, मन भटक जाएगा, आपको पोस्चर चेंज करना पड़ेगा। जब आप 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद आप पैर को स्ट्रेच करोगे, हाथों को खींचोगे, आगे पीछे झुकोगे, तो मेडिटेशन तो बनेगा नहीं। आपके जी। माइंड को एक जो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है, स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट है, उस पर ध्यान देना चाहिए था। तो उस समय हम्म। आपका माइंड, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ पीड़ा हो रही है, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे चेंज करना चाहिए। अगर माइंड वो सोचेगा तो कहाँ से होगा? नहीं होगा। तो आसन का मतलब है आपको जब तक मेडिटेशन में रहना है, उस पर एक ही आसन में रहना है, बिना हिले डुले। तो बिल्कुल सही। उसमें आप लायक नहीं हो, क्योंकि आपका लाइफ स्टाइल, आपकी बॉडी उस लायक नहीं है। इसलिए डिफरेंट टाइप्स के आसन करो। आसन में आपको आगे झुकना पड़ता है, पीछे झुकना पड़ता है, ट्विस्ट करना पड़ता है, स्ट्रेच करना पड़ता है, कंप्रेस करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। इन सब तरीकों से जब आप अपने बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर से आप ढालोगे, तब क्या होगा, आपकी बॉडी एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठ पाएगी। तब आप ध्यान लगा पाओगे बिना किसी स्ट्रगल के। तो इसका मकसद ये होगा कि आसन करने का मकसद है आपको एक ही पोस्चर में स्टेबिलिटी के साथ बैठना। अब जी। आपने क्या किया, आसन में जितना हो सके झुको, और हमें चाहिए आसन से बेनिफिट। अगर आप हम्म। सोचोगे कि मुझे इंस्टाग्राम में पोस्ट करना है, फेसबुक पे लगाना है और वर्ल्ड चैंपियन बनना है, तो वो अलग बात है। वहां आप रेडी हो जाना चाहिए। आपको मसल भी टीयर करोगे, किसी को तोड़ोगे, मरोड़ोगे, क्रैम्प्स आएंगे, उसके लिए। आसन का मतलब है क्रैम्प्स लाना नहीं है। आसन में आप जितना झुक सकते हो नॉर्मल कंडीशन में, उसे थोड़ा सा बेहतर ट्राई करो झुकने की, ताकि आपके मसल्स खिंच जाएं, आपके जॉइंट्स खिंच जाएं, उसमें खुली जगह बने, स्पेस बने, सो दैट आपके अंदर सिस्टम्स, आप जब एक ही पोजीशन में बैठते हो तो आसानी से काम बने। इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरह हेल्दी बनो फिजिकली। तो आसन करने का मकसद था आप फिजिकली हेल्दी बनो। अब ये कि हम्म। भाई कंपटीशन में पोस्ट करने के लिए, दिखाने के लिए, अब इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, तो लोगों को तोड़ मरोड़ के सर्कस की तरह करना चाहिए। योग तो अलाउ नहीं करता ऐसा करना, लोग करते हैं वो अलग बात है। इसलिए मेरा अपना अनुभव करता है, और मैं क्योंकि क्लासिकल जो टेक्स्ट में मैं पढ़ा हूँ, उसका स्टडी किया हूँ, इसलिए मेरा मानना ये है कि आसन
आप जहां हो उसे थोड़ा सा बढ़ के करना है, थोड़ा सा खींचना है, थोड़ा सा कंप्रेस करना है, थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। और जब आप रोजाना करते जाओगे तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आप खुद ब खुद लचीले बन जाओगे। ज्यादा फ्लेक्सिबल बन जाओगे तो आसानी से अच्छा करने लगोगे। इसलिए आपका लेवल क्या है वहां से बढ़ना चाहिए, न कि दूसरों को देख करके। इसलिए कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहता हूं कि आसन करने का मतलब दूसरों की तरह बनो। वो कितना झुकता है, कितना लेग्स को स्ट्रेच करता है, वो मत देखो। आपकी बॉडी क्या चाहती है, कितना अलाउ करती है और कहां तक आपका लिमिट अलाउ करता है, वहीं तक जाओ। कल बढ़ेगा, परसों बढ़ेगा। योग एक महीने का काम नहीं है, एक साल के काम नहीं है, एक साल करके रोकना नहीं है। एक लाइफ स्टाइल बना के पूरी जिंदगी भर करना है, ताकि हम फिजिकली मेंटली हेल्दी बन के सुकून से अपने जीवन को जी सकें और आगे बढ़ सकें। ये मकसद है। इसीलिए योग को चैलेंजिंग हिसाब से नहीं ले जाना चाहिए, एक पैथ के हिसाब से ले जाना चाहिए। सही। गुरु, जब हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ी कमर्शियल इंडस्ट्री बनती जा रही है, पैसा बहुत ज़्यादा इसके साथ अटैच हो गया, लोगों ने पैसा बड़ा एसोसिएट कर दिया है। यूएस ने पिछले कुछ अरसे में अच्छे खासे बिलियन डॉलर्स बनाए हैं इसी से। तो उसमें टीचर ट्रेनिंग करवाते हैं, डिफरेंट चीज़ें जो वो करवाते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या ये कमर्शियल एक्टिविटी बन गई है? आप इस बारे में क्या कहते हैं? अब देखिए, अब ये एक हिसाब से अगर हम जो पुराने जमाने में मान लीजिए कृष्ण एक योगी थे। उन्होंने इसको अर्जुन को जो एजुकेशन वो दे रहे थे उस समय बोला था उन्होंने, ये योग जो गुप्त विद्या, इसका मतलब ये हिडन एक सिस्टम है। जब आप अकेले में बंद कमरे में या केव्स में, जो जंगल में जाके जहां कोई ना हो हुँ, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, तो वहां जाके एक्सरसाइज करो। क्यों? हुँ, अगर आपको आपके साथ कोई बंदा है, क्योंकि योग का फाइनल डेस्टिनेशन है आप मेडिटेशन में जाओ। ये बिल्कुल, आसन ब्रीदिंग जो भी हम करते हैं, लाइफस्टाइल बोलते हैं, इसको मेडिटेशन के लिए प्रिपरेशन है। क्योंकि हम सही। आसन करेंगे उठने वाले तो है नहीं, अगर हम योगी हैं, योग प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि हमको मेडिटेशन के मुकाम पर जाना है, तो आसन एक हुँ, तैयारी है। तो जब मेडिटेशन करोगे, जब आप आंख बंद करके अंदर चले जाओगे, तो वहां तो आपके साथ कोई जाने वाला तो है नहीं। तो जब हुँ, आपको सबको भूलना है, जब मेडिटेशन में जाओगे, तो सबको साथ लेकर के, दूसरों के साथ ले जाके वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। आप चक्रासन करोगे, वाह आप कैसे करते हो, मुझे बताओ, आपको दर्द नहीं होता, वो सवाल करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आप हुँ, डिस्ट्रैक्ट बन जाओगे, तो आपके मेडिटेशन के लिए एक भड़काऊ हो गया। तो हुँ, अब फिर दूसरी, ये अगर क्लासिकल एक 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 मेथड हो गया। अब प्रेजेंट मेथड में देखोगे, क्योंकि योगा स्टूडियोज बन रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, योगाशाला बन रहे हैं, उसमें करोड़ों का, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। लोग यहाँ से वहां जाते हैं। अब वो भी हाइजीनिक और क्वालिटी के योगा स्टूडियो मैट्स ढूंढते हैं। इस वजह से जब वो करते करते धीरे धीरे एक जगह बनानी पड़ी। ये पहले जंगल का, अपने कमरे का, एक गार्डन का, एक जो मेथड था, अब आके अंदर हुँ, बंद हो गया, क्योंकि बाहर कर नहीं सकते, पोल्यूशन हो गया। लोग नहीं चाहते, ठंड सहने की क्षमता नहीं है लोगों में, गर्मी सहने की नहीं है, तो एयर कंडीशन रूम चाहिए। तो अंदर बंद हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया, भाई आप जितना इन्वेस्ट करोगे, कोई बना के तो आपको देगा नहीं। जी, इन्वेस्ट करने के बाद आप जो प्रैक्टिशनर है उनसे ही तो वसूली करोगे, उनसे ही हुँ, इसको कंपनसेशन करोगे। तो इसीलिए बिल्कुल, क्या हो गया, आपको कंपटीशन बढ़ गया। अब हो गया आपको ज्यादा क्लाइंट चाहिए। तो आपको क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप जितना हो सके, अब दो चीजें चाहिए उसमें। एक तो आप वेराइटीज दे दो, क्योंकि हुँ, एक ही चीज से लोग उग जाएंगे तो आएंगे नहीं। तो जो ज्यादा वेराइटीज देगा, वो क्या करेगा, ज्यादा क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करेगा। एक चीज। जी, दूसरी चीज क्या है भाई, वो बोलेगा वहां तो सस्ता है, आप क्या महंगा क्यों है। तो सस्ता भी दे दो। जब वेराइटीज दोगे तो क्या होगा, योग का जो मर्म है, इसकी जो जो थीम है, वो छूट जाती है। तो हमें भाई इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। भाई सस्ते में जब हुँ, देना हो तो इसको ओरिजिन चीज छोड़ दो, और इसको जी, जो आसानी से जो अटैक कर सके, जो 10 साल में सीखना है उसको आप 1 महीने में कमिट कर रहे हो, 2 महीने में कमिट कर रहे हो, तो भाई मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से लोग, इसका जो थीम है, इसका जो मकसद है, इसका जो डिसिप्लिन है, उसको धीरे धीरे छोड़ के अब एक कमर्शियलाइज हो गया है। अब डर हुँ, ये है, कमर्शियलाइज होने में कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप जाके कहीं किसी को पढ़ा रहे हो, आप इसको लाइफस्टाइल का एक जरिया बना रहे हो, इसको भी आपको कमाई तो करनी है, इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा कमाना तो है, बताना तो है। आपको बैंक जी, पैसे ऐसे नहीं देगा। तो अब डर ये है, भाई कमर्शियलाइजेशन के नाम पे अगर आप इसका योग का थीम ही अगर मार दोगे, छोड़ दोगे, तो लोग को कहाँ ले हुँ, जाकर ड्रॉप करोगे। इसका थीम है लोगों को अंदर ले जाना। जब आप कॉम्पिटिटिव वे पे बाहर ले जा रहे हो, तो ये भड़काना हो जाएगा। अब आपको, जी, पहले क्या था, योग कहाँ करोगे आप, एक जो जिसके धान का जो घास है, कोई जो ग्रास है जंगल में, उसको चटाई बना के उस पर योग करो। या आप हुँ, जैसे उलन है, जो डेड एनिमल्स है, जो जो उलन है, उससे आप कोई कंबल बना लो, ब्लैंकेट बना लो, उस पर योग करो, ये मेथड था।
अब आपके पास रबर के मैट्स हैं, सिंथेटिक मैट्स हैं, कपड़े के हैं, ये है वो है, सब बना रहे हो, इतना मशीन लगा रहे हो, मशीनरी यूज कर रहे हो, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इसीलिए हम्म, अब यहाँ तक कि कमर्शियलाइज इस मकसद से हम बोल सकते हैं, योग के जो योगा प्रॉप्स बना रहे हैं। अब पहले जमाने में क्या था कि आप जितना झुक सकते हो झुको, आपको प्रॉप्स की जरूरत नहीं है। अब लोगों को, हम्म, आपको किसी भी तरीके से मुझे बेंडिंग बढ़ानी है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, कैसे करूं, तो भाई चेयर यूज करो, ब्लॉक्स यूज करो, बेल्ट यूज करो, जबरदस्त खिंचाव करो। आपको सपोर्ट चाहिए ज्यादा जोर लगा के खींचने के लिए, चोट की बात अलग है, तो ज्यादा लोगों को चोट होने लगी। तो अब आके अलायंस वालों ने ये नियम बना दिया, भाई सबसे पहले जब योग पढ़ाते हो तो सेफ्टी इज फर्स्ट, क्योंकि चोट हम्म, ज्यादा आने लगी। पहले जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे चोट थी ही नहीं, क्यों? कि वहां हम्म, कोई हमें आता ही नहीं था फिजिकली एडजस्ट करने के लिए। अब भाई लोगों ने मेरी बगैर ये आसन तुम कर ही नहीं पाओगे ऐसा बना दिया, क्योंकि आके वो खींच लेंगे, उठाएंगे, दबाव देंगे, प्रेशर डालेंगे, तो लोगों को लगेगा कि आसानी से हो रहा है भाई, ये गुरु के कारण ही मुझे आसन बन रहे, नहीं तो नहीं बनते। अगर ये सब हम्म, बनाओगे तो वहां चोट लगने की संभावना है, चोट लग गई, इसलिए इन्होंने बना दिया। अब क्या है, सेफ्टी इज फर्स्ट। इसलिए जब हम कर रहे हैं भाई, अब योग एक ही पाथ था, आप एक योग को पकड़ करके आपको जाना है, एक ही लाठी काफी, आपको 1000 लाठी अगर आपके पास हो तो काम नहीं आएगा। तो आपने यहाँ पर इतने वेराइटीज बना दिए, मॉडर्न टाइप ऑफ योगा बना दिए। अब आके आपने डॉग योगा बना दिया, फिर उसके बाद आपने गोट योगा बना दिया, उसके बाद आपने नेकेड योगा बना दिया, उसके बाद आपने, चलो यहाँ तक ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल चीजें हैं, कोई बात नहीं। अब आपने बियर योगा बना दिया, भाई दारू पी के योग करो, योग ये तो कहीं किसी ने बताया ही नहीं। अब आगे बना हम्म, रहे हो तो किसी न किसी वजह से आपको क्लाइंट चाहिए, इसलिए आप ये बना रहे हो, क्योंकि ये जो योग का जो ओरिजिन है वो तो अलाउ करता नहीं है, योग का जो जी, मेन सोर्स वो तो अलाउ करता नहीं है। कि आप कर रहे हम्म, हो, हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं चीज को कमर्शियलाइज कर रहे हैं। जो कमर्शियलाइज करने का मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजी ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, इसको हम लोगों को भटका रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जी, मेन उनको भटका रहे हैं। मुझे डर ये है, क्योंकि 10 साल 20 साल पहले मैं जो प्रैक्टिस करता था, उस समय रिदम कुछ डिफरेंट था। अब लोगों के पास जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मुझे पढ़ाना पड़ता है, जो हम पढ़ाते हैं, लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें इतना चेंज आ गया। तो आगे 20 सालों में क्या होगा, लोग तो यूट्यूब हम्म, में पढ़ के रह जाएंगे, योग तो जैसे बिल्कुल, ऑनलाइन वर्जन में पढ़ के रह जाएंगे। अब जो गुरु के पास जाएगा तो उसको कैसे समझना है ये भी भूल पाएंगे, समझ में नहीं आएगा लोगों को। तो ये मुझे डर है, इसीलिए हाँ, वाकई में कमर्शियलाइजेशन तो हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन हमें योग के थीम को समझना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, बस यही बात। गुरुजी आपने बार-बार योगा और मेडिटेशन का ज़िक्र किया बीच में, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ये 2 डिफरेंट प्रैक्टिसेज़ हैं या योगा और मेडिटेशन एक ही प्रैक्टिस है? एक वक़्त में क्या हम दोनों प्रैक्टिसेज़ कर सकते हैं? इसका बताइएगा। हाँ, ये अब बार-बार ये यूज़ हो गया है। हमारे यहाँ भी एक कॉन्फ्रेंस हो गया था मिनिस्ट्री लेवल पे, तो उन्होंने भी कहा कि योग का, मेडिटेशन का प्रोटोकॉल बनाएँ। तो हम यही बात बोल रहे थे, भाई ये अब आप योगी बन रहे हो, योग को चाह रहे हो, तो मेडिटेशन अलग से कैसे होगा? क्योंकि अब फॉरेनर्स ने वेस्टर्न कंट्री से ये आ गया है, योगा एंड मेडिटेशन। जी। तो मेडिटेशन, योग का मतलब है अपने रोग को पहचान करके उसको फ्री करना, उसको क्लेशों से, बिल्कुल, जी। बंधन से मुक्त करना होता है। हुँ, तो मेडिटेशन है, मेडिटेशन में क्या करते हो कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, बाहर पूरी दुनिया से, यहाँ के टूल से, ऑब्जेक्ट से बंधा हुआ है, चाहत बढ़ी हुई है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। जब आप जी, इतना एक्सपेक्टेड हो, इतना एक्सपेक्टेशन करते हो, माइंड, आपका माइंड इतना बिजी है, तो अंदर जाएगा कैसे? जी, इसलिए योगियों ने बताया भाई धीरे धीरे अपनी ख्वाहिशें कम करो, क्योंकि बिल्कुल। ख्वाहिशें पूरी करोगे तो और चाहिए, नहीं करोगे तो डिसअपॉइंटेड हो जाओगे। दोनों ही कंडीशन में आपका माइंड आंख बंद करके अंदर जाएगा ही नहीं, हुँ, क्योंकि योग को पाने के लिए तो आपको मेडिटेशन में जाना ही पड़ेगा, वही एक रास्ता है, क्योंकि बाहर से तो योग मिलेगा नहीं, आपको अंदर जाना है। तो बाहर जो आप आसन प्राणायाम जो भी करते हो, वो तैयारी है इस दुनिया से कट करके, माइंड को, सेंसेस को फ्री करके अंदर जाना। फिर जब आके फिर यहाँ करोगे तो फिर क्या होगा, जब मेडिटेशन में आप लायक बन जाओगे, इसके लिए आप जो क्वालिफाइड होगे, तो इस दुनिया में भी आप बच के चलोगे, करोगे यहाँ, लेकिन आप फंसोगे नहीं। जब हुँ, पूरी दुनिया में काम करोगे तो यहाँ फंस जाओगे, अंदर नहीं जाओगे। इसलिए ये जो मेडिटेशन है, बाहर से बच के अंदर चले जाओ, और अपने चित्त को, माइंड को पूरी तरीके से अपने अंदर, एक जो स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट है उस पर बांधो, कंसंट्रेट करो, उसी के साथ बने रहो, बाहर मत आओ। ये था मेडिटेशन। जब हुँ, आप मेडिटेशन में अच्छा बनोगे, जब आप अपने रूहों के साथ जुड़ जाओगे, जब खुद के लिए आप जो खुद को जानने लग जाओगे, उसके बाद आपको योग मिलने लगेगा, जो ब्लिसफुलनेस है वो मिलने लगेगा।
तो मेडिटेशन के बाद ही वो मिल जाता है। तो इन दिस सेंस हाउ यू कैन से योग एंड मेडिटेशन आर डिफरेंट थिंग्स, ये मुमकिन नहीं है। योगा एंड मेडिटेशन कह ही नहीं सकते, क्योंकि मेडिटेशन एक स्टेप है योग को पाने के लिए। मेडिटेशन के बगैर योग को पाया नहीं जा सकता, तो योगा एंड मेडिटेशन हो नहीं सकता है। हाँ, मेडिटेशन योग का एक स्टेप है, इसको करे बगैर योग नहीं मिलता, इसलिए मेडिटेशन मेडिटेशन इंपॉर्टेंट चीज जरूर है, लेकिन योगा एंड मेडिटेशन हो नहीं सकता। हाँ, आप कह सकते हो आसन एंड मेडिटेशन, प्राणायाम एंड मेडिटेशन, ये बोल सकते हो, क्योंकि ये अलग अलग स्टेप्स हैं योग को पाने के लिए, लेकिन योगा एंड मेडिटेशन नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब आप बोलोगे, किसी ने पूछा जनाब आप कैसे हैं, तो आप बोलोगे मेरा पूरा बॉडी और राइट हैंड बिल्कुल ठीक है, ये आपको कैसा लगेगा? जाए तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि जब आपने कहा कि मेरा बॉडी मैं ठीक हूँ बिल्कुल, तो राइट हैंड करने का, लेफ्ट लेग करने का क्या मतलब है? क्योंकि जब आपका सारे ऑर्गन्स ठीक है तो बॉडी ठीक है, आप हेल्दी हो। अगर कहीं एक भी दिक्कत है तो आप हेल्दी नहीं हो। तो योग बोलने से मेडिटेशन, प्राणायाम, सारे इसके स्टेप्स आ जाते हैं। तो इन दिस सेंस वी कैनॉट से योगा एंड मेडिटेशन सेपरेटली। ठीक है। गुरु जी एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमने देखी कि बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं पार्क्स में, अब तो मतलब बाकायदा सेंटर्स बन गए हैं, हर जगह पे योगा करवाया जा रहा है। आपकी एक बहुत लंबी प्रैक्टिस है, आप एक बड़े अरसे से करते आ रहे हैं और लोगों को करवा भी रहे हैं। क्या आपने आज तक इसका कोई नुकसान देखा? ये सिर्फ फायदे का, कोई नुकसान भी है योगा करने का? देखिए, अब आप, नुकसान उसको है जो बोलता है कि भाई यहाँ टाइम नहीं मिल रहा है। हर लोग बोलते मुझे टाइम नहीं है। जो लोग, इसका मतलब ये कि लोगों ने योग को प्रायोरिटी कम दी है, तो पूरी दुनिया के लिए दुनियादारी में ज्यादा। सही। और एक चीज हमें समझना चाहिए, जो बंदा योग में समझदार है, जो बंदा खुद को समझता है, जो बंदा बॉडी की, माइंड की वैल्यू को समझता है, जो बंदा फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को समझता है, जो बंदा बॉडी एंड माइंड के कोऑर्डिनेशन को समझता है, वो बंदा दुनियादारी को भी समझता है। यहाँ फंसेगा नहीं, यहाँ जितना जरूरत है करेगा, और अपनी खुशियों के लिए जो इनर सोर्स है वहां पर जाएगा। जो बंदा ये समझेगा, वो कम्पिटिटिव वे पे प्रैक्टिस करेगा ही नहीं, और 1 महीने करके छोड़ेगा भी नहीं, और 1 महीने की क्लास अटेंड करके छोड़ेगा भी नहीं। हाँ, स्टडी में जाना चाहिए, घर में नहीं होगा वहां जाएगा, लेकिन वो रूटीन बनाएगा। तो अब जब आपने, और हर चीज के पीछे अच्छाइयां और बुराइयां तो है ही है, जी जी और जी। अच्छा ये है कि आपने जरूरत से ज्यादा की तो बुराइयां आएगी। मान लीजिए खाने में, हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि शरीर को बचाने के लिए। और हमें खाने का मकसद क्या है? शरीर को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है उसको देना चाहिए। अगर आप पूरा न्यूट्रिएंट्स नहीं दोगे तो शरीर बीमार पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। और आपने ज्यादा दिया फिर भी बीमार पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अब आप लोगे तो टॉक्सिन में बदल जाएगा, बॉडी को फिर मैनेज करना पड़ जाएगा, थक जाएगा, सेल्स डैमेज होंगे, फिर भी बीमार पड़ जाएंगे। इसका मतलब कम खाने से भी हम बीमार पड़ सकते हैं, ज्यादा खाने से भी बीमार पड़ सकते हैं। अगर हमने ठीक से खाना खाया, अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने खाना खाया, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर हमने योग को योग के तरीके से किया तो इसमें कोई नुकसान, कोई चोट नहीं है। अगर हमने कंप्लीट वे से किया, हाँ, आपने पूछा कि आपने कहीं ऐसा देखा मैंने खुद ही भोगा। क्यों? जब मैंने योग थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, क्योंकि जब मैं 18 साल 19 साल का था तब से मैंने योग स्टार्ट करना शुरू किया। उससे पहले मैं जो भी मिला, बॉक्सिंग कभी सीखा, लंबे समय से कोई कुछ भी नहीं सीखा, लेकिन कभी बॉक्सिंग सीखा, कभी मार्शल आर्ट सीखा, कभी जिम्नास्टिक सीखा, तो मेरे मसल सख्त बन गए थे। सख्त बनने का मतलब ये कि आप लोटस पोज में नहीं बैठ सकते और वज्रासन में नहीं बैठ सकते। मेरी वो चाहत थी, क्योंकि वो बेसिक पोस्चर्स हैं। तो मैंने किसी भी तरीके से, भाई मुझे योगी बनना है, आसन करना है, अच्छा बनना है, तो कुछ जोर लगाना पड़ेगा। जब मैंने जोर लगाया, क्रैम्प्स आ गए, कभी कभी कमर में मोच आ गई। 1 महीने तक जो प्रैक्टिस से मुझे रोकना पड़ा, ये किया करना पड़ा, वो करना पड़ा, क्योंकि वो मैं अनजान था उस समय। क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं कि भाई आसन करने का मतलब आपको जोर जबरन यहाँ पहुंच जा। कभी कभार क्या होता है कि आप जो चोट लगने से, कुछ घटनाएं होने से, एक्सीडेंट होने से भी आप सीख जाते हो। तो जब मैं दूसरों को पढ़ाया, उनको मैंने, क्योंकि खुद मैंने भोगा, तो दूसरों को जब पढ़ाया, मैंने उनको सबसे पहले रूल्स दिए। देखिए यहाँ पर लिमिट से आप 1 महीने में इतना नहीं बढ़ा सकते, जितना आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप रेगुलरली करोगे, धीरे धीरे आप वहां पर पहुंच जाओगे। क्योंकि लोगों को जल्दी थी, मैंने तो बताया एक चीज, पढ़ाया एक चीज। जब वो खुद कर रहे थे उस समय उन्होंने जोर जबरन लगा दिया। उसके बाद क्या होगा? कमर में मोच आ गई, घुटनों में ज्यादा दर्द बढ़ गया। और कहीं पर जो कई लोगों को, कई बार मुझे उनको
फिजियोथेरेपी के पास भी जाने को बोलना पड़ा, क्योंकि कम से कम वो पता लगेंगे आपको क्या करने से चोट आई है, कौन सी चीज हम्म। करनी नहीं चाहिए, कौन सा चीज करना चाहिए। तो इसीलिए फिर हम्म। उनको 1 हफ्ता परहेज करना पड़ा शुरू शुरू में। अब उसके बाद मुझे क्या है कि मैं जबरन रूल बनाता हूँ, आपका लेवल ये है, आप फर्स्ट वीक में इतना करो, इससे ज्यादा मत जाओ, क्योंकि योग आपने लंबे अरसे तक करना है, इसलिए अभी मत करो। इसलिए हाँ, मैंने कुछ भोगा है, खुद भी भोगा है, लोगों को देखा है। अक्सर कई लोग जो अष्टांग योगा करते हैं, ये करते हैं, उन्होंने 1 महीने में एडवांस ट्रेनिंग करते हैं, आसन करते हैं, उनको टांगों में बहुत ज्यादा दर्द आते हुए देखा है। 1 साल तक उनको आसन करना मुमकिन नहीं, ऐसा भी देखा है। क्यों? वहां पर हम एक लिमिट को क्रॉस करते हैं। आपने रबर को जरूरत से ज्यादा अगर खींच लिया तो वहां टूटना ही है। हम्म। अगर नहीं भी टूटा तो वहां पर ज्यादा लंबे गैप बन जाते हैं, तो उसमें इलास्टिसिटी कम हो जाती है, वो रबर रबर का काम नहीं करता है। इसलिए हम सब में लिमिट है, योग में भी लिमिट है, इसके भी प्रिंसिपल्स हैं। जो बंदा इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करके करेगा, वहां सेफ्टी का कोई इश्यू है ही नहीं, नुकसान होगा ही नहीं, वो खुश रहेगा। जो कॉम्पिटिटिव वे में करेगा, वो तो कभी न कभी तो हारेगा, हर समय तो जीतेगा नहीं। जब जीतेगा फिर भी ओवर एक्साइटेड बनेगा, फिर आगे जाके ठुकरें खानी पड़ेगी। जो बंदा हारेगा कंपटीशन में, वहां भी दिक्कतें हैं, डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो वहां हो सकता है, अगर योग को योग के तरीके से, इसके डिसिप्लिन को मेंटेन करके कोई भी बंदा करेगा, तो यहाँ चोट लगने की, ये होने की कोई गुंजाइश नहीं है। गुरु जी, आखिर में मैं चाहूँगा कि आप लोगों को एक पैगाम दें, एक मैसेज दें, जो ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं, जो आम लोग हैं, जिनको योगा की इतनी समझ नहीं है, वो क्यों इस प्रैक्टिस की तरफ आएँ, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ और अपने आप को अच्छा रोल मॉडल बना के सोसाइटी में पेश करें। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं 2-3 बात कहना चाहूंगा। अभी हर कोई बंदा खुशी होना चाहता है। जी, पहले बिल्कुल। क्या था कि लोगों को लगता था कि मेरे पास अगर चीजें हो, गाड़ी हो, ज्यादा खाने को चीज हो, अच्छा मकान हो, तो खुश रहूंगा। अब लोगों के पास है, हुँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हुँ, हैं, गाड़ी है, जो भी चीजें हैं। ठीक है, आपके पास, मेरे पास नहीं है, लेकिन दुनिया में हुँ, ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, बिल्कुल और सही। वो भी रोगी हैं, वो भी नाखुश हैं, उनके पास भी कंप्लेंट्स है, वो भी गुरुओं के पास जाते हैं, वो भी अपने से बड़े हुँ, के पास जाते हैं, वो भी अपना माथा पीटते हैं कि मुझे दिक्कत क्यों है, ये क्यों है। तो इसका मतलब है कि हम सब खुश होना चाहते हैं। खुश होना हुँ, चाहने से नहीं होगा। और दुनियादारी, जो साइंस ने जो भी चीजें बनाई है, वो भी करके यूज करके देखा लोगों ने। तो जी, बिल्कुल। सेटिस्फेक्शन जो चीज है, कंटेंटमेंट जो चीज है, खुशियां जो चीज है, चीजों में नहीं, आपके अंदर है, आपकी समझदारियों में है। जितने ज्यादा आप इस दुनिया में देखो, आज के नौजवान वो घर की खुशियों, पेरेंट जो भी चीजें प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो भटके हुए में पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और ज्यादा चीजें अपने मस्ती में दे देते हैं, और एंटरटेन में ज्यादा ध्यान देते हैं। इतना से भी अगर मन नहीं भरा, तो वो ड्रग्स में चले जाते हैं, उसके बाद वहां से लौटना भी मुश्किल हो गया है। वो कौन हुँ, हो रहा है? जो अच्छे घरानों के बच्चे हो रहे हैं, क्यों? उनके साथ ही चीजें हैं। गरीब घराने के लोग तो खाने से जूझ रहे हैं, तो वो ड्रग्स में कहाँ से जाएंगे? नहीं जाएंगे। उनको अच्छा हुँ, खाना मिलेगा, वहीं खुशी मिलती है। तो इसीलिए हम बहुत ज्यादा भटक रहे हैं, और इस दुनिया में सारा ढूंढ रहे हैं, तो अपने से हम दूर जा रहे हैं। तो देखिए, साइंस भी इन चीजों का इजाफा नहीं कर पाया, यहाँ भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो साइंस की हुँ, टेक्नोलॉजी को आप यूज करोगे, थोड़ी बहुत राहत तो मिलती है, साइड इफेक्ट साइड से आ जाते हैं, और चोट चोट पहुंचाता है। इसीलिए आपको, जब आप फिजिकली हेल्दी बनोगे, चुस्त रहो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और जब आप फिजिकली हेल्दी हो, आपको लिमिट का पता चलेगा, कहाँ तक आपको करना चाहिए, कहाँ तक नहीं, क्योंकि आपको 100 साल जीना है। हमारे गुरु तो यही बोलते हैं कि 100 साल आप जी सकते हो। अब आपकी मर्जी, हुँ, आप 20 साल में आप हार्ट अटैक बन के मर जाओ, किडनी को फेल करो, ये करो, लाइफ स्टाइल को जो बिगाड़ो, वो आपके ऊपर है। तो जिसको भी खुशी चाहते हो पूरी जिंदगी भर, जो आराम से, एक कंटेनमेंट के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ आगे जाना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, कोई दिक्कत की वजह से, तो बॉडी और माइंड को ठीक रखना चाहिए। और बाकी दुनिया है, आप मेडिसिन बेचते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ये करते हैं। हमने ये सुना है कि डॉक्टर भी बदमाशी करते हैं, हॉस्पिटल भी बदमाशी करते हैं, और जो जो दवाई की जो फैक्ट्रियां हैं, वो भी बदमाशी करते हैं, गलत चीजें आती हैं। ठीक है ना? तो डेट एक्सपायर जो चीजें बेचते हैं, सब करते हैं। तो यहाँ किसी भी चीज की गारंटी नहीं है, अगर आप नेचर से दूर जाओगे और आर्टिफिशियल चीज को ढूंढोगे। हुँ, अगर आप नेचर के पास रहोगे, अपने से नजदीक रहोगे, और जो मॉडर्न चीजों से थोड़ा सा लिमिट, दूरी बना के रखोगे, ये नहीं कि आप चूज ना करो, क्योंकि चाहिए वो चीजें भी, लेकिन आप अपने से नजदीक रहो। इसका एक ही जरिया है, योग करो। योग करने का मतलब है, आप खुद के साथ बने रहो, खुद के साथ अटैचमेंट बनाए रखो, खुद के साथ रिश्ता बनाए रखो। इसका मतलब आपको थोड़ी सी भी कोई कमजोरी आएगी बॉडी पे और माइंड पे, आपको पता चलेगा, उसके बाद इसको क्या करना है आपको पता चलेगा। इसलिए
योग, अब हम तो साउथ एशियन हैं, हमें अभी भी हम सड़क के साथ जुड़ रहे हैं और चीजों के साथ जुड़ रहे हैं, गरीबी के साथ जुड़ रहे हैं। और अमेरिकन है, यूरोपियन है, जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां के लोग और ज्यादा योग के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर चीजों में अगर ऐसी चीजें मिलनी होती तो उनको मिल जाता, और उन चीजों में नहीं मिली तो अब छोड़ छाड़ के यहाँ आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, नेपाल में आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। इसका मतलब जरूर उनको कुछ मिला है, इसलिए तो आ रहे हैं। और साइंस ने भी इतना सारा रिसर्च किया हुआ है आसन प्राणायाम मेडिटेशन पे। उन्होंने बताया हुआ है आपके ब्रेन में चेंजेस आ जाते हैं, ऐसे ऐसे केमिकल्स बनते हैं कि आपको केमिकल, क्योंकि आप खुशियां गैजेट यूज करोगे, टेम्परेली कुछ केमिकल बनते हैं तो आप खुश होते हो। आप आसन ब्रीदिंग और मेडिटेशन करने से ऐसे ऐसे केमिकल बना वो करते हो ब्रेन में। आप जो 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 ग्रे मैटर एक बनता है, उसको आपको कई चीजों की खुशियां लाता है, पीस बनाता है, वो एग्रेसिवनेस कम करता है। कई ऐसी चीजें हैं, एक चीज आपको बदल के देता है। तो अगर इसमें सच्चाई है, अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो भी आप कुछ हारोगे नहीं। क्यों? आसन ब्रीदिंग करने से, ब्रीदिंग को कंट्रोल करने से, आसन करने से फिजिकली मेंटली हेल्थी बन ही जाओगे। अगर योग जो बोलता है कि इसपे इतना सारा मिलता है, आज तक के जो रिसर्चेस बता रहे हैं कि इतना कुछ मिलता है योग करने से, अगर इसमें सच्चाई है तो क्या बुराई है इसमें? आपको खोना तो कुछ भी है नहीं, मिलना ही मिलना है। आप एक वेल बैलेंस बंदे बन के अपने बिजनेस पे, अपने काम पे आगे बढ़ते जाओगे, जिंदगी में खुशहाली लाओगे और मजे से आपको जिंदगी में तरक्की करोगे। इस वजह से मैं सब आम लोगों को मैं बोलता हूँ, धीरे धीरे थोड़ा बहुत जितना भी है अपने लाइफ में योग को जोड़ो, इसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करो, आगे जाने का रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। गुरुजी, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपने गुरु चिंतामणि गौतम की जो गुफ्तगू थी वो मुलाहिजा फरमाई। उम्मीद है कि आप इस लाइव सेशन से मुस्तफीद हुए होंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।